हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो गाइस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फ़ीस के बारे में। जो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है फ़ीस से रिलेटेड। अभी कुछ बच्चों ने एडमिशन भी लिया है, उनको भी ये क्लियर नहीं है कि फ़ीस है कितनी और फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो इस वजह से काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और वो एफोर्ड कर पाएँ कॉलेज की फ़ीस को। तो आपको पता है कि जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और कुछ कन्फ्यूज़न हो गया बच्चों को। ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, वो फ़ीस को अफोर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक सर वीडियो बनाइए फ़ीस से रिलेटेड। तो इसलिए मैं आपके सामने आज फ़ीस से रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए गाइज, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो बीटेक की फ़ीस है वो सिर्फ गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, और भी अगर कॉलेजों की कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इवन आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में भी फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, मगर फ़ीस तो है ज़्यादा, वो बात तो सही है, मगर जो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा है फ़ीस से रिलेटेड, हमारा काम है उसको क्लियर करना। कुछ बच्चे कहते हैं क्या फ़ीस कम हो जाएगी सर? फ़ीस कहाँ से कम होगी? फ़ीस कम नहीं हो सकती है। ठीक है, फ़ीस जो है लिखी है वही है। ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सबका मन होता है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी देखने में इतनी सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, मतलब कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ ख़राब हैं, एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो लोगों को मन करता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो इतनी एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है कि जो वो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान से देखते ही नहीं है, और फिर क्या होता है लास्ट में आके एडमिशन लेने के बाद फिर वो सोचते हैं कि रिफ़ंड कैसे करें। अब रिफ़ंड अगर रुपए लेते हैं तो कितना कटेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम आज इसी चीज़ को डिस्कस करने आए हैं। कोई भी बच्चा, ये हम जो फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये 2021 और 2022 का है। ठीक है, जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग 2022-23 में देखते हैं तो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर अलग होगा। ठीक है, तो हम फ़ीस स्ट्रक्चर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखो, फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 2021 और 22, तो हम 21-22 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन फीस फॉर ऑल प्रोग्राम। जो ऑल प्रोग्राम्स में फ़ीस कॉमन है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो आपका होगा वो 10,000 रुपये में, जिसमें आप काउंसलिंग में बैठते हैं, काउंसलिंग होती है आपकी, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। काउंसलिंग के बाद अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपको वो 10,000 रुपये रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी मनी है, जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंडेबल होती है। ठीक है, और वो एक टाइम ही लगती है, वन टाइम लगेगी। ठीक है, तो ये जो फ़ीस है, जो सिक्योरिटी मनी है, ये जब आपकी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी या फिर किसी भी कोर्सेज़ में है, आप जिस कोर्स में बीए, एलएलबी, बीएससी, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कॉलेज वाले रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये इसलिए ली जाती है सिक्योरिटी मनी कि मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ डैमेज किया, कुछ भी किया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी से वो लोग डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी फ़ीस है, ये भी वन टाइम फ़ीस है, ये 1200 रुपये लगती है। स्पोर्ट्स फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई भी फ़ाइन नहीं दिया या फिर आपके नाम से कोई बुक अलॉट है और आप वो बुक रिटर्न नहीं करने आए, तो आपके ये 1200 में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स फीस का भी ऐसा सेम है, ये वन टाइम जो फीस है ये लगती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का तो डिडक्ट नहीं होगा, ये डिडक्ट वाला, सॉरी मैं गलती से बोल गया, ये वन टाइम फीस है, रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी फीस एंड स्पोर्ट्स फीस। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्ज़ाम फीस एंड एकेडमिक फ़ीस पे। ठीक है, तो एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 1,000 रुपये है। कोई भी कोर्स हो आपका, जैसे कि आपका बीएससी है, बीए है, कोई भी कोर्स होगा आपके उसे 1,000 रुपये लगने हैं। ठीक है, एकेडमिक फ़ीस जो है वो अलग अलग है सारे कोर्स का। तो क्या है, किस कोर्स का कितना है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पूरा डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास भी ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फीस स्ट्रक्चर को। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, बस एक बार समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, हम ले लेते हैं सारे 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो 5 ईयर का जो बीटेक एमटेक जो प्रोग्राम है उसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 1,000 रुपये है, और 75,000 इसकी क्या है, एकेडमिक फ़ीस है। तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न ये हुआ कि उन्होंने सोचा 75,000 रुपये ये हो गए और 1,000 रुपये ये हो गए। ठीक है, और जो 21,900 लगा है वो, उसके बाद उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी है। अगर फ़ीस देनी होगी तो मैथ्स की और खाने की देनी होगी, बस हमारा कंप्लीट हो गया। मगर ऐसा नहीं है,
इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, ये हमारी पूरी साल की फ़ीस नहीं है। ये देखिए बी पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है एग्जामिनेशन फ़ी एंड एकेडमिक फ़ी पर सेमेस्टर। ये जो फीस है ये पर सेमेस्टर की फ़ीस है। एक सेमेस्टर की फ़ीस है 75,000। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर, एक सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है 75,000 रुपये। ठीक है, तो जैसा जैसा कोर्स होगा, जैसे कि हम बीटेक प्रोग्राम सीएससी और 4 ईयर ये हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो इसकी फ़ीस है 1,35,000। ठीक है, कितनी है? 1,35,000। ये पर सेमेस्टर फीस है। ठीक है, 1,35,000। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं ऑल एमटेक प्रोग्राम की, तो ये 60,000 किसकी फ़ीस है? पर सेमेस्टर की फ़ीस है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं किसी बीकॉम की बात कर लेते हैं, तो 30,000 पर सेमेस्टर फीस है। यानी कि अगर हम होल ईयर की बात करें तो 60,000 रुपये पड़ेगा। ठीक है, मेस की फ़ीस और हॉस्टल की फ़ीस के चार्जेस अलग हैं। ठीक है, तो क्या चार्जेस हैं, तो अप्रोक्स वो 75,000 मिलेगा दोनों दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आई होप मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। तो किसी को भी और कोई प्रॉब्लम है अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा जिससे बाकी लोग अगर कोई फेस कर रहे हो इस प्रॉब्लम को तो उनको सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, जय हिंद जय भारत।